हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई एकेडमी। आई एम पूनम मैम और हम क्लास 7 का रैशनल नंबर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और हम आज उसे कंटिन्यू करेंगे। हमने जो लास्ट क्लास में किया था उसका मेजर इंट्रोडक्शन, मेजर पोर्शन हम रैशनल नंबर्स का कर चुके हैं, जिसमें हमने मीनिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटिंग रैशनल नंबर और नंबर लाइंस, देन हमने कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स, ये सारे टॉपिक कवर किए थे। आज हम इसके बेसिक जो हम आज कवर करेंगे वो हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड देन एडिटिव इन्वर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। बेटा एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब होता है? एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि हमारे जो किसी भी दो रैशनल नंबर को अगर हम प्लस करें तो आंसर ज़ीरो आ जाए, दैट इज़ अ एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ रैशनल नंबर। ठीक है। द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर, हाँ आइडेंटिटी की अगर बात, ये क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, मैं भी पेपर में डालती हूँ। एडिटिव इन्वर्स का क्या मतलब है और एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब है? जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज वन, वैसे एडिटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज ज़ीरो। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स कि जब हम दो नंबर्स, चाहे वो हमारे इंटीजर्स हैं चाहे रैशनल नंबर्स हैं, जब हम रैशनल, यहाँ हम रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका सम ज़ीरो आ जाए, दैट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। तो ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर। अब ये ज़ीरो आएगा कैसे? ठीक है, तो जो भी रैशनल नंबर है उसका जो भी नंबर को ऐड करके ज़ीरो बनेगा, दैट नंबर इज़ नोन एज एडिटिव इन्वर्स। क्लियर? यानी अगर मैंने कोई भी नंबर लिखा, से मैंने लिखा यहाँ पर 6/7, ठीक है। अब इसका मुझे एडिटिव इन्वर्स बनाना है। अभी मेरे को पता है इसकी आइडेंटिटी ज़ीरो है, ऐसा नंबर इसके अंदर प्लस करो कि ये ज़ीरो बन जाए। ठीक है, तो इसका बेटा नेगेटिव नंबर जो होगा -6/7, क्योंकि प्लस माइनस जब मैं ब्रैकेट खोलूँगी, प्लस माइनस विल बिकम सेवन माइनस, तो 6 में से 6 गया, ये पूरा दोनों में से 6/7 -6/7, 0/0, दैट इज़ ज़ीरो। ठीक है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम रहा, 6 - 6, ये बन गया 0/7 विच इज़ ज़ीरो। ठीक है, तो अब मेरे -6/7 ने मेरे को ज़ीरो दे दिया, तो ये एडिटिव इन्वर्स है। -6/7 इज़ अ एडिटिव इन्वर्स, और ये ज़ीरो इज़ एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ये एडिटिव इन्वर्स है। किसी भी नंबर का हम एडिटिव इन्वर्स इसी तरह निकालेंगे। अगर मान लो दिया हुआ है -4/5, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका ओपोजिट। अगर ये नेगेटिव नंबर है तो इसका एडिटिव इन्वर्स पॉजिटिव नंबर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ 4/5। अगर कोई पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है आपको तो उसका एडिटिव इन्वर्स, ये पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव, इसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। दोनों को जब हम प्लस करेंगे द आंसर विल बी ज़ीरो। क्लियर? तो दिस इज़ अ मीनिंग ऑफ एडिटिव इन्वर्स। ये हमने क्लास आपने 6 में भी किया हुआ है। देन हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे जाते हैं, दैट इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बेटा हम इसे नंबर लाइन पे भी सीख सकते हैं, हम इसको नॉर्मल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी सीख सकते हैं। बेटा जैसे हम फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे, बिल्कुल सेम लाइक फ्रैक्शंस में वैसे ही लाइक रैशनल नंबर्स में होगा, अनलाइक फ्रैक्शन नंबर्स में वैसे ही अनलाइक रैशनल नंबर में। दिस आपका जो प्रोसीजर है, सिस्टम है, इट विल सेम एज अ फ्रैक्शन नंबर। तो अगर मेरे को वो कहता है, कोई भी वो नंबर कहता है कि आप ऐड कीजिए, ठीक है, उसने मुझे बोला ऐड -7/8 विद 5/8। सबसे पहले मैं इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करती हूँ। ये मेरा ज़ीरो, मेरा डिनोमिनेटर 8 है, तो मैं से 0/8 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं 8 के पार्टीशंस करूँगी। 1/8, 2/8, सारे पॉजिटिव नंबर, मुझे 5/8 तक तो जाना ही। 4/8, 5/8,
6/8, कितने भी आगे सो ऑन में लिख सकती हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8 एंड -7/8। अब बेटा इसमें मेरा फर्स्ट एडेंड क्या है, -7/8। तो मैं पहले अपने इसी नंबर से नंबर लाइन पे -7/8 को ही सिलेक्ट करूँगी। अब मुझे प्लस, तो मुझे 5 जंप्स लेने, ये 5 जंप्स लेने इन द पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नंबर है तो मुझे राइट साइड पे, अगर यहाँ नेगेटिव नंबर होता तो मैं लेफ्ट साइड पे जंप लेती। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है तो मैं पॉजिटिव साइड पे 5 जंप्स लूँगी। 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप। मैं कहाँ आ गई, -2/8। ठीक है, जब मैंने -7/8 से 5 पॉजिटिव जंप्स लिए तो मैं -2/8 पे आ गई। अगर यहाँ नेगेटिव का नंबर होता तो मैं बेटा -7/8 के लेफ्ट साइड पे जंप्स लेती। क्लियर। अब मैं इसको, सॉरी, -7/8 हमने किया -7/8 और +5/8। इनको हम अब बेटा ये देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है। डायरेक्ट मेथड से इसको करके देखते हैं। अभी मैंने नंबर लाइन पे एक्सप्लेन किया था, ये -7/8 है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, हमारा डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, लाइक डिनोमिनेटर्स है, -7 + 5 ये मेरा है। अब मुझे पता है कि यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पॉजिटिव, ये 5 पॉजिटिव है और 7 नेगेटिव है और इन दोनों को प्लस करना है। माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 7 - 5 = 2। अब मैंने माइनस किया और इन दोनों में से साइन किसके पास बड़ा है, 5 छोटा नंबर है, 7 बड़ा नंबर है और 7 के पास नेगेटिव साइन है। तो जो बड़ा नंबर होता है उसके पास जो साइन होता है वही मेरे आंसर में जाता है। तो मेरा आंसर -2 नंबर लाइन पे भी यही आया था और डायरेक्ट मेथड से भी, डायरेक्ट एडिशन मेथड से भी यही आया है। ठीक है, और ये तो हो गया लाइक नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं। अगर मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, सपोज़ मेरे पास यहाँ पर होता -1/6 प्लस से 4/3। तो बेटा जैसे हम फ्रैक्शनल नंबर को करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर रैशनल नंबर्स को भी करेंगे। 6 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज 6। 3 2 × 1 दैट इज 6। ठीक है, अब इसका तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर 6 है तो इसको तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको हमें 6 पे लेके आना है। ठीक है, 3 के डिनोमिनेटर को हम 6 पे कैसे लाएंगे, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी हमें ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन गया 8/6। तो मेरे को -1/6 को 8/6 से प्लस करना है। ठीक है, 6 कॉमन डिनोमिनेटर, 1 + 8। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, 8 और 1 को माइनस किया 7 और नेगेटिव, इन दोनों के पास, यहाँ 8 के पास पॉजिटिव साइन है और 1 के पास नेगेटिव साइन है। 8 बड़ा है तो उसका साइन पास ऑन होगा आंसर में, दैट इज़ पॉजिटिव। हम पॉजिटिव लिखते नहीं, सिर्फ उसके ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो 7/6 इसका आंसर आएगा। सो दिस इज़ हाउ वी ऐड। हमने एडिशन किया वैसे ही हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। इसमें हम डिनोमिनेटर अगर हमारे सेम हो तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम, अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम, एक एग्जांपल लेते हैं रैशनल नंबर्स के। सपोज़ मुझे 4/5 माइनस 2/5, ठीक है, ये मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। डिनोमिनेटर मेरा सेम रहेगा, 4 - -2। अब माइनस माइनस क्या साइन फॉर्म करते हैं, प्लस का। तो माय आंसर विल बी 6/5। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, इसके पास पॉजिटिव साइन है, तो दिस विल बी 6/5। तो 4/5 में से मैं -2/5 को माइनस करूँगी तो आई विल गेट 6/5। अगर अब नेक्स्ट करते हैं अनलाइक डिनोमिनेटर्स को। सपोज़ मैं कर रही हूँ 1 मिक्स फ्रैक्शन लेते हैं, 2/3 -
2 4/5। ठीक है, अब इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 1 जा 3 + 2 5/3, 5 2 जा 10 + 4 14/5। तो ये दो मेरी फ्रैक्शन है जिन्हें मुझे रैशनल नंबर्स हैं जिन्हें मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। एलसीएम 15 आएगा, तो यहाँ 15, 5 5 जा 25, यहाँ पर 15 5 3 जा, तो उसको भी 3 से 2। अब इसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है 25 माइनस, ये नेगेटिव में आएगा आंसर इसका, क्योंकि 25/15 इज स्मॉलर देन 42/15। तो जब मैं 25 माइनस 42 करूँगी, डिनोमिनेटर विल बी सेम। तो 42 में से 25 माइनस करके जो भी नंबर आएगा उसके साथ हमारा नेगेटिव साइन लगेगा, बिकॉज 42 इज हैविंग अ नेगेटिव साइन। दिस इज 17/15 विल बी माई आंसर। ये सब्ट्रैक्ट करके मेरा आंसर आएगा। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फिर हमने अनलाइक डिनोमिनेटर्स को लाइक डिनोमिनेटर्स में कन्वर्ट किया, लाइक रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट किया एलसीएम लेके, फिर हमने उसे सब्ट्रैक्ट किया। छोटे नंबर में से जब बड़ा नंबर माइनस होता है तो आंसर नेगेटिव में आता है। क्लियर? देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर टुगेदर। हम जब मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, हमेशा न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि अगर कोई होल नंबर भी है तो हम उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने बोला मल्टीप्लाई 3/5/4, तो बेटा मैं 4 को 4/1 भी लिख सकती हूँ। मैंने इसको ऐसे रैशनली, हमने क्लास के स्टार्टिंग में भी सिखाया था। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, 4 3 जा 12, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। ठीक है बेटा, अब ये तो हो गया, दोनों मेरे पॉजिटिव नंबर्स थे, दोनों रैशनल नंबर्स मेरे पॉजिटिव थे, तो मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। लेकिन अगर मेरे पास दो डिफरेंट साइन है, एक सपोज मैंने लिखा 4/7 मल्टीप्लाई बाय -3, तो मेरा आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। जब मेरे पास दोनों ऑपोजिट साइन होते हैं, दोनों रैशनल नंबर के ऑपोजिट साइन होंगे, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। दोनों सेम साइन है, या तो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों रैशनल जो मल्टीप्लाई हो रैशनल नंबर वो दोनों पॉजिटिव हो, या दोनों नेगेटिव हो, तब भी मेरा आंसर पॉजिटिव होगा। ठीक है बेटा, अगर साइन सेम है तो मेरे मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑलवेज, प्रोडक्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर साइन डिफरेंट है तो मेरा रैशनल नंबर जो है वो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देगा। 12/7 दैट टू बी इन नेगेटिव। ठीक है, दिस इज़ अ रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब जब हम डिवाइड करते हैं बेटा, दो नंबर को डिवाइड करने का रैशनल नंबर में क्या रूल है, हम रेसिप्रोकल लेते हैं। ठीक है, हम रेसिप्रोकेट करते हैं अपने, जैसे मैंने बोला डिवाइड 4/15/2। ठीक है, तो इसका मतलब है 4/15 डिवाइडेड बाई 2, तो अब ये 2/1 है। ठीक है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो मैं डिवाइड को जगह मल्टीप्लाई का साइन लूँगी, और ये जो नंबर है मेरा सेकंड रैशनल नंबर है, इसको रेसिप्रोकेट कर दूँगी। ठीक है, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगी काट के, 2 2 जा 4, तो ये मेरा 2/15 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी सेम वही रूल लगता है। अगर दो डिफरेंट साइन है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, या फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव, तो आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। और अगर दोनों सेम साइन है, दोनों दोनों नेगेटिव है या दोनों दोनों पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो कैसे डिवाइड करते हैं, हम अपने सेकंड नंबर रैशनल नंबर को, जो मेरा डिवाइज़र है, उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं, और डिवीजन की जगह हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर हम सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकालते हैं। सो बेटा दैट्स इट फॉर द क्लास टुडे। तो हमने आज एडिटिव इन्वर्स सीखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखा। सो बेटा इसकी कुछ टेस्ट सीरीज़ और वर्कशीट्स हैं, आप करनी है, आप पढ़ाई एकेडमी डाउनलोड कीजिए, वहाँ से रैशनल नंबर्स की आप वर्कशीट डाउनलोड कीजिए, आप टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट कीजिए, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और बेटा इफ़ यू लाइक द सेशन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट।
ठीक है बेटा। एंड डाउनलोड द ऐप पढ़ाई एकेडमी ऐप, द लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। देयर इज़ वन फीडबैक फॉर्म ऑल्सो, उसको भी ज़रूर फिल कीजिए और बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। और बेटा आप अगर कोई ऐसा कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ऐसा कोई टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उसको कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।